बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले कराची की आबादी के हवाले से बात करें। शहर कायद की आबादी 2 करोड़ 3 लाख से तजावुज कर गई है। 5 साल के दौरान शहर की आबादी में 43,57,987 अफराद का इजाफा हुआ है। जिला बस्ती की आबादी 38,22,325 नफूस पर मुश्तमिल है। शर्की की आबादी 39,50,31 और जनूबी में 23,29,764 अफराद ज़ेरे रिहाइश पजीर हैं। गरबी की आबादी 26,79,380, किमाड़ी की 20,68,451 अफराद पर मुश्तमिल है। ज़िला मलीर में 24,03,959 शहरी आबाद हैं। कोरंगी की आबादी 31,28,971 तक पहुँच गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बाद आदाद व शुमार जारी कर दिए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध असम्बली ने 8 सरकारी बिल मंजूर कर लिए हैं। सिंध के 5 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन कायम किए जाएंगे। कॉरपोरेशन का बोर्ड 15 अरकान पर मुश्तमिल होगा। चेयरमैन मेयर होगा। बोर्ड में 9 सरकारी और 5 गैर सरकारी अरकान होंगे। बोर्ड के अरकान में कम अज़ कम 2 ख़वातीन भी होंगी। अपोजिशन के वॉकआउट करने के बाद वजूद मजीद 3 बिल मंजूर कर लिए गए। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के तहत जो टैक्स नहीं देगा 5,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। टैक्स वसूली के लिए इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे। आजिज जमाली से तफसीलात लेते हैं, बताइएगा आजिज। जी हाँ, सिंध असेंबली का आज भरपूर इजलास था जिसमें 8 सरकारी बिल मंजूर किए गए हैं। इन बिलों के दौरान अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट किया। ये जो बिल थे इनमें हैदराबाद, खास, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना, सक्खर के जो थे वाटर बोर्ड कारपोरेशन, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कारपोरेशन बनाने का ये बिल थे। अलग अलग बिल थे, ये 5 बिल ऐवान में पेश हुए। पहला बिल जब पेश किया गया तो उस पर अपोजिशन ने एतराज किया कि ये उजलत में लाए गए हैं, आज ही बिल लाए गए हैं, आज ही मंजूर किए जा रहे हैं। जिसके बाद फिर अपोजिशन ने तो वॉकआउट कर दिया। ये 5 बिल पास हुए। 3 और बिल सिंध असेंबली में पेश किए गए थे। एक बिल जो था वो सिंध बल्दियाती तरमीम एक्ट था, वो भी मंजूर किया गया है, जिसके तहत अख्तियारात दिए गए हैं और तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। एक हैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का बिल था और एक कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का बिल था। ये तमाम बिल जो है मंजूर किए गए हैं। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल में टैक्सों की वसूली के हवाले से भी एक शिक है, जिसमें इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाएंगे और कहा गया है कि टैक्स नादहिंदगान जो होंगे 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक उन पे जुर्माने लग सकते हैं। तो ये बिल थे सिंध असेंबली ने जो आज मंजूर कर लिए। सिंध असेंबली ने मंजूर कर लिए हैं 8 बिल्स। अच्छा आजिज, ये भी बताइएगा कि जो टैक्स पे नहीं करेगा उसके ऊपर भी जुर्माना आयद किया जा रहा है? जी हाँ, ये एक तरमीमी बिल था। सिंध बल्दियाती जो 2013 का एक्ट है उसमें तरमीम की गई है जी। खासतौर से शहरों में जो टैक्स वसूली है उसके कानून को एक तो मेयर के कंट्रोल में दिया गया है और दूसरा ये उस बिल के एक शिक के मुताबिक कि इंस्पेक्टर्स होंगे बाकायदा जो शहरी टैक्स वसूल करेंगे और खासतौर पे ये दुकानदार हैं जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उन पे टैक्स आयद होगा और टैक्स ना देने की सूरत में इन पे जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इन जुर्मानों का जो हद है वो 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक है। बहुत शुक्रिया आजिज, आपने हमें अपडेट किया। शादमान नाले की तामीर का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। मेयर कराची का कलंदरिया चौक पर शादमान नाले का दौरा, बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कभी जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कलंदरिया चौक पर शादमान नाले का दौरा किया है। मेयर कराची ने नाले पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया है और इंतजामिया को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। मेयर कराची का कहना है कि शादमान नाले की तामीर का काम जो है
वो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बारिशों में शादमान और इतराफ के इलाका जो है ज़ेरे आब आ जाता था। शहरियों की परेशानी को देखते हुए इस नाले की तामीर का काम जो है उनकी जानिब से करवाया गया है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। जब तक इस मनसब पर मौजूद है आवाम की खिदमत करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। जश्न आज़ादी में 7 दिन बाकी हैं। गुलिस्तान जौहर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। मरकजी शाहरा पर मौजूद स्टॉल्स में झंडे, झंडियाँ, चूड़ियाँ, शर्ट्स, बैजेस शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सैयद नुमान गुल भी वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। बताइएगा नुमान। यौम आज़ादी पाकिस्तान अब से कुछ दिनों बाद ही है और इस वक्त जो है शहर कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न आज़ादी के हवाले से घरों को सजाने के लिए झंडों के लिए झंडियों का और बैजेस के स्टॉल लग जाते हैं। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ जहाँ पर भी झंडों की बहार आ चुकी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर शहरियों की आमदोरफ्त जारी है। शहरी जो है अपने घर के लिए झंडे भी खरीद कर लेकर जा रहे हैं, बैजेस खरीद रहे हैं, बैंडल्स मौजूद हैं यहाँ पर, व दीगर जो अक़साम की चीज़ें हैं वो भी जो है 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरा मैन ऐसा नमीन आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त यहाँ पर बैंडल्स रखी हुई हैं। इसके अलावा झंडियाँ मौजूद हैं, गले के हार मौजूद हैं, चूड़ियाँ मौजूद हैं, बैजेस मौजूद हैं और जहाँ पर शहरियों की आमदोरफ्त भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ स्टॉल के जो मालिक हैं शकील साहब वो मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, हर साल लगाते हैं या इस साल लगाया गया है स्टॉल और किन कीमतों पर मिल रहा है? हम हर साल लगाते हैं और अभी महंगाई की वजह से बहुत कम हुए हैं। तो किन कीमतों पर रखी हुई हैं? जैसे चूड़ियाँ रखी हुई हैं, बैंडल्स हैं, इसके अलावा हमने फिर भी मुनासिब दाम भी रखे हुए ताकि आवाम खरीद सके। अच्छा, शर्टों के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ तो ये जो शर्टें यहाँ पर लगी हुई हैं इनके क्या प्राइस है? नीचे वालों की, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर शर्ट्स जो है 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक है। ठीक है। और इसके अलावा जो दुपट्टे हैं, चूड़ियाँ हैं, उनके 100 रुपये, 150 रुपये। ठीक है। यकीनी तौर पर मुनासिब कीमतों पर इस वक्त जो है गुलिस्तान जौहर में स्टॉल्स पर जो है वो चीज़ें बिक रही हैं और शहरियों की आमदोरफ्त भी जारी है। और मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये बाजे मौजूद हैं जो कि 14 अगस्त हो, 13 अगस्त हो तो उस पर जो है वो बड़ी तादाद में हम ये देखते हैं कि अब पिछले 3-4 सालों से हम ये देख रहे हैं कि बाजों की जो है वो बड़ी ख़रीद फरोख्त भी होती है और जब तक 14 अगस्त नहीं आ जाती तब तक जो है इनकी आवाज़ें जो है वो कानों में गूंजती रहती हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त भी बाजे भी मौजूद हैं, बैजेस भी मौजूद हैं, शर्टें भी मौजूद हैं, चूड़ियाँ भी मौजूद हैं, झंडियाँ भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ झंडे भी मौजूद हैं जहाँ पर शहरियों की आमदोरफ्त भी जा रही है। शहरियों के लबों पर सिर्फ एक ही जुमला है कि ए वतन तुझे सलाम। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। कराची की पेपर मार्केट में सब्ज़ परचमों और झंडियों की बहार आ गई है। बच्चे भी 14 अगस्त की अशिया की ख़रीदारी में सबसे आगे हैं। स्टॉल्स मालिकान का ख़रीदारी में इजाफा ना होने का शिकवा। मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। सब ने ही यौम आज़ादी पाकिस्तान की तैयारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। पेपर मार्केट में सजे स्टॉल्स पर 14 अगस्त की मुख्तलिफ अशिया और खूबसूरत मलबूसात शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। बच्चे भी अपनी पसंद की सब्ज़ और सफ़ेद रंग से बनी मलबूसात खरीदने पहुँच गए। कौन सा सूट आपको पसंद है? यहाँ पाकिस्तान वाले, इससे बराबर वाला। दूसरी तरफ दुकानदार खरीदारी में कमी होने का शिकवा करते दिखाई दिए। बोले कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल कीमतें ज्यादा हैं। यही वजह है कि फरोख्त में भी इजाफा नहीं हुआ। कीमत में ही बहुत इजाफा हुआ है। जो 230 रुपए का हम होलसेल करते थे 300 का हुआ है, जो 150 का था वो 200 का हुआ है। बहुत महंगाई है ना, आवाम परेशान है बहुत, इस वजह से बहुत जो है ना काम स्लो है हमारा। पेपर मार्केट झंडा गली में हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद माजिद, 321। MQM ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कामरान खान टेसोरी का नाम दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी भी हमरा थे। निगरान हुकूमत के क़याम, आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने MQM को निगरान सेटअप से मुतल्लिक अहम फैसलों में शामिल करने की यकीन दहानी कराई।
MQM की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को गुज़श्ता दिनों के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया से होने वाली मुलाकात से भी आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने कराची में बिजली के सार्फिन पर इजाफी बोझ का मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म और MQM के वफ़द के माबैन होने वाली मुलाकात में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। MQM ने आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जिन लोगों ने मरदमशुमारी में 70 लाख लोगों को गायब किया था उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कराची की आबादी में 55% इजाफा हमारी बड़ी कामयाबी है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। 7वीं मरदमशुमारी में कराची की आबादी में इजाफे को MQM ने अपनी बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारी काविशों से कराची की आबादी में 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ। एहतजाज करने वाले मरदमशुमारी में एक फर्द का इजाफा भी नहीं करा सके। देखो उनके पास सारी मशीनरी, ये 70 लाख लोग बाजियाब कराएं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये 37% पे हम आ गए, बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखो कि 78 लाख पूरी टोटल आबादी बड़ी सिंध की, और उसके अंदर 42-45 लाख हम हैं, सिर्फ कराची है, और बकिया सिर्फ 35 लाख है। ये बहुत बड़ी कामयाबी, हम इसको इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए। मुस्तफ़ा कमाल ने नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आने पर कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ने का भी अंदिया दे दिया। बोले उम्मीद है 2 कौमी 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा होगा। पहली बात ये कि जो कितनी सीटें हमें उम्मीद है कि जो नंबर आ रहे हैं उसमें 2 NA की और तकरीबन 5 से 6 जो है वो PS की सीटें जो है बढ़ेंगी इंशाअल्लाह। और आपको पता है कि पहले ही जो है वो कराची में 2018 से पहले कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 5 सीटें हुआ करती थी। इस जाली डिलिमिटेशन के जरिए उसकी एक सीट को उठाकर जो है वो वेस्ट में फेंक दिया गया, और वेस्ट एक जो इजाफा हुआ 21वीं सीटें का वो भी जो है वेस्ट में, जबकि नंबर वहाँ पे नहीं थे। तो हम समझते हैं कि हम खोया हुआ अपना मुकाम जो है जो सही जगह रिप्लेसमेंट वो वापस लेकर आएंगे। निगरां हुकूमत के क़याम से मुतालिक मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि GDA से हमारी मुशावरत जारी है। सिंध के निगरां वज़ीर आला के नाम का जल्द ऐलान करेंगे। कैमरामैन हारिस अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी क़यादत की जानिब से 4 रहनुमाओं को आम इंतखाबात के टिकट देने का फैसला कर लिया गया है। 3 रहनुमाओं को कौमी और 1 को सूबाई असम्बली का टिकट दिया जाएगा। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा कौन कौन से नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं। पार्टी क़यादत की जानिब से 4 रहनुमाओं को जो है आम इंतखाबात के टिकट देने का फैसला कर लिया गया है। 3 रहनुमाओं को कौमी असम्बली और 1 रहनुमा को सूबाई असम्बली का टिकट जो है दिया जाएगा। कौमी असम्बली के हल्के NA 245 से MQM के रहनुमा सैयद हफीजुद्दीन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि NA 236 से मोहम्मद इकबाल खान जो है इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। हल्का NA 243 से हिमायू उस्मान जो है इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 112 से फयाजुल हक खान जो है इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लेंगे। ये 4 नाम जो है MQM की जानिब से जो है फाइनल किए गए हैं, जो इन हलकों से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद तमाम उम्मीदवारों को टिकट देने का जो है फैसला कर लिया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में पार्टी के मजीद रहनुमाओं को भी आम इंतखाबात के टिकट दिए जाने का ऐलान जो है किया जाएगा। जी ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया। सानिया हज़ारा एक्सप्रेस के बाद ट्रेनों का शेड्यूल ताहाल मुतासर है। ग्रीन लाइन ट्रेन 17 घंटे ताख़ीर के बाद कैंट स्टेशन बगैर किसी मुसाफिर के पहुंची, जबकि सुबह 7:30 बजे चलने वाली हज़ारा एक्सप्रेस ना चल सकी। मुसाफिर रुल गए। गुज़श्ता रात से अब तक 5 ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवाना की गईं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त ताहाल मुतासिर। सुबह 7:30 बजे चलने वाली हज़ारा एक्सप्रेस अब तक ना पहुंच सकी। कैंट स्टेशन पर बैरून शहर जाने वाले मुसाफिर रुल गए। खवातीन कहती हैं सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह 7 बजे से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक ट्रेन का कोई पता नहीं है। किसी से पूछो, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बच्चा मेरा भूखा है, जो भी है, जो हमने सोचा था कि नहीं भाई चलो आराम से बैठ के करेंगे, कोई मतलब कोई टाइमिंग का कोई वो नहीं। टिकट पे लिख देते हैं 7:30 बजे की टाइमिंग है।
और अब हम आके यहाँ बैठे हैं अभी। सुबह 6 बजे चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी कराची से रवाना न हो सकी। 10 बजे चलने वाली रहमान बाबा अपने मुकर्रर वक्त पर रवाना हो गई, लेकिन ट्रेनों की आमदोरफ्त डाउन ट्रैक पर ही जारी रहेगी। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी है। मुसाफिर कहते हैं शेड्यूल मुतासर होने से हम बर वक्त अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकेंगे। यहाँ से तो ये रवाना करने टाइम पे सही है ना, अभी तो खैर गाड़ी आई नहीं है, लेकिन ये कह यही रहे अब यहाँ से तो निकल जाएंगे, आगे हम कितनी देर कहाँ वेट करेंगे ये नहीं पता। तो कल शाम 4 बजे तेज़गाम ट्रेन चलती है, वो मेरे ख्याल सुबह 4 बजे यहीं खड़ी हुई थी और वो रात कोई 3-4 घंटे से खड़ी हुई थी। तो जब वो कल शाम वाली 4 बजे यहाँ खड़ी हुई थी तो आगे की ट्रेनों की आप देख सकते हो तो वो ट्रेनें ज़ाहिर है और मज़ीद कितना लेट होंगी। गुज़श्ता रात हादसे के बाद से अब तक 5 ट्रेनें 9 घंटे बाद रवाना हुई। रात 10:15 बजे खैबर मेल और 9 बजे मिलत एक्सप्रेस रवाना की गई। इस तरह तेजगाम ट्रेन सुबह 5 बजे और अल्लामा एक्सप्रेस 5:15 बजे रवाना हुई। ग्रीन लाइन 11 बजे 17 घंटे की ताखीर से कैंट स्टेशन पहुंची। हादसे का शिकार हजारा एक्सप्रेस की बाकी बोगियों को भी रवाना कर दिया गया। कैमरामैन हारिस के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। सदर टाउन में अफसरान के रवैये से तंग आकर मुलाजमीन ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया। मुलाजमीन ने मुख्तलिफ यूनियंस के रहनुमाओं के साथ सदर टाउन के मुख्तलिफ महकमे बंद करा दिए। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। मुलाजमीन का इस्तेहसाल। सदर टाउन में पीपल्स लेबर यूनियन मैदान में आ गई। डायरेक्टर लोकल टैक्सेस, डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस और असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट क्लिफ्टन के रवैये से सदर टाउन के मुलाजमीन परेशान हो गए। सरकारी मुलाजमीन ने 1 घंटे तक काम रोक कर एहतजाज किया। पीपल्स यूनियन के सदर मीर अकरम बलोच का कहना था कि मामले की म्यूनिसिपल कमिश्नर को शिकायत कर चुके हैं। अगर अफसरान के रवैये अब भी दुरुस्त ना हुए तो मामला बढ़ जाएगा। MC साहब से हम राब्ते में, वो कह रहे हैं कि आप लोग एहतजाज ना करें, ठीक है। बहुत दूसरी जगहों से भी हमें मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है, तो हमने कहा हम एहतजाज तो करेंगे। यूनियन रहनुमा इलियास जदून ने कहा कि सदर टाउन में नए अफसरान की हर दूसरे दिन तैनाती को बंद होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते ओरिजिनल बंदों को भेजो, सही बंदों को भेजो, इस सिस्टम को ठीक कर लो, खजाने में पैसे जाए और हर काम ठीक तरीके से हो। तो मसला ये है कि हर एक डायरेक्टर रोजाना डायरेक्टरों की लेन लगी हुई। मुलाजिमीन ने भी अपने अपने डायरेक्टर्स के खिलाफ रद्द अमल का इजहार किया। मेरा जुर्म किया है, मेरे बच्चों का जुर्म किया है, मेरे बच्चे, मेरे भाई के, बहन के बच्चों को कभी जॉब नहीं मिली। एहतिजाज के बाईस सदर टाउन के ट्रेड लाइसेंस दफ्तर और लोकल टैक्सेस के दफ्तरों को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। कैमरामैन जहांगीर के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। कराची में कचरे के अंबार सड़कों गली मोहल्लों से फैलकर अब स्कूल्स के बाहर तक पहुंच गए हैं। शादमान टाउन में कायम अकबर पब्लिक स्कूल की दीवार के साथ कचरे से ताफुन फैलने लगा। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखते हैं। रोशनियों के शहर कराची में कचरे के ढेर, स्कूल भी गंदगी से महफूज ना रह सके। कराची में कचरा शहरियों के साथ स्कूल के तलबा के लिए दर्द सर बन गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके शादमान टाउन में कायम अकबर पब्लिक स्कूल की दीवार के साथ कचरे का ढेर जमा हो गया। स्कूल के प्रिंसिपल अनवर अहमद ने बताया कि स्कूल के अंदर कचरे के बाइस ताफुन फैल रहा है। कचरे को जल्द साफ कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो डंपिंग स्टेशन बना दिया है कचरे का, और मुस्तकिल यहाँ पे कचरा जमा रहता है। और स्कूल आवर्स में भी स्कूल को कचरे को फेंका जाता है और उठाया जाता है, जिसकी वजह से मुकम्मल ताफुन फैला हुआ है यहाँ पर। और साथ साथ में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। और हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इस कचरे को फौरी तौर पर यहाँ से, इस डंपिंग स्टेशन को यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। स्कूल के तालिब इल्मों ने कहा कि कचरे की बदबू के बायस स्कूल में बैठना दुश्वार है। हमारे गवर्नमेंट से अपील है कि इस कचरे को जल्द से जल्द उठाएं, क्योंकि ये बच्चों की सेहत पर बहुत असर कर रही है, जिसकी वजह से टीचर्स और बच्चे दोनों ही बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमारी टीचर्स को भी, और फिर हमें क्लास में मसला भी होता है पढ़ने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब स्मेल आती है तो हम ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं और हमें विंडो क्लोज करनी पड़ती है। स्कूल एडमिन मोहम्मद तहा ने बताया कि मुतालिका इदारों को दरखास्तें दी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। पूरा कचरा जो है आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे पूरा अंबार जो है यहाँ पे लगा दिया है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने कई दफ़ा जो है मुतालिका डिपार्टमेंट्स को जो है हम लेटर दे चुके हैं, जिसमें टाउन ऑफिस, DC ऑफिस, DMC सेंट्रल। स्कूल के तालिब इल्मों के साथ इलाका मकीन भी कचरे और ताफुन से परेशान है। इनका मुतालबा है कि कचरे का आर्जी डंपिंग पॉइंट खत्म किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अल्ताफ अली बरेलवी रोड हसरत मोहानी कॉलोनी के मुकाम पर बरसों से टूट फूट का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड को मंगो पीर से मिलाने वाली सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। खस्ता हाल सड़क से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल हो गया।
रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सड़क पर पड़े गड्ढे, धूल मिट्टी और हिचकोले खाती गाड़ियां, ये मनाजिर हैं अल्ताफ अली बरेलवी रोड हसरत मोहानी कॉलोनी के, जहां से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी कहते हैं सड़क की ये हालत बरसों से है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। शहरी कहते हैं सड़क के मुतासर मुकाम पर ज़ेरे ज़मीन सब सॉइल वाटर की सैकड़ों लाइनें बेहंगम अंदाज में बिछी हुई हैं, जिनसे साइड एरिया की सनतों को पानी फराहम करने का गैर कानूनी धंधा किया जा रहा है, जो सड़क की तबाही का बाइस बन रहा है। 4-5 महीने से यही सिस्टम हो रहा है। जब बारिशें हो रही हैं तो और भी मुश्किलात हो जाती हैं। अभी तो फिर भी मतलब मामला सूखे चल रहे हैं। जब बारिश हो जाएगी तो किसी को कुछ नज़र भी नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी है, गड्ढा है, नहीं है। 3-4 साल हो गए अभी पहले बना था, अभी वो पानी का गिरता है, वो गटर लाइन सेवरेज लाइन सैली नहीं होते, वो ट्रक आते हैं तोड़ ताड़ के चले जाते हैं, फिर वो बनाने का कोई हिसाब किताब भी नहीं है यहाँ पे। ये रोड जो है ना असल में इधर बोरिंग की लाइनें जा रही हैं। जब रोड बन गया था ना उसके बाद फिर जो है सेवरेज का जो पानी जो बोरिंग का है वो फिर लीक हो गया था, उसके बाद इन लोगों ने नहीं बनाया। अल्ताफ अली बरेलवी रोड पर एशिया की सबसे बड़ी मालबर मार्केट भी मौजूद है, जबकि साइड एरिया के हजारों कारखानों और मिलों के अमले की यौमी आमदरफ्त भी इसी सड़क से होती है, जिसके बायस सुबह और शाम के औकात में बदतरीन ट्रैफिक जाम शहरियों के किसी अजियत से कम नहीं। कैमरामैन जहांगीर खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर मेहनत सिंध ने 3 माह में इलेक्शन ना होने का इशारा दे दिया। सईद गनी कहते हैं ऐसे इलेक्शन नहीं होने चाहिए जैसे MQM जीतती रही है। सईद गनी ने CCIS शिकायती सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ताहा मलिक की रिपोर्ट। में लोगों के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, सिटीजन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सेंटर कायम कर दिया गया। वजीर मेहनत ने शिकायती सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सईद गनी का कहना था कि 3 माह में इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। बोले आइन के मुताबिक नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होने चाहिए। निगरान वजीर आला के नाम पर मुराद अली शाह और राना अंसार गौर करेंगे। जहाँ तक इंतखाबात की ताखीर की बात है, बतौर एक सियासी कारकुन मेरी तो ये ख्वाहिश थी, मैं ये कहता भी रहा कि जो इंतखाबात हैं वो जितनी जल्द हो जाए वो ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन बहरहाल अब अगर सेंसस अप्रूव हो गए हैं तो एक आइनी प्रोविज़न है कि नई हल्काबंदी होनी है। आज गालिबन इलेक्शन कमीशन का भी इजलास है, वो कितना वक्त इसके लिए रखते हैं, वैसे तो 4 महीने शायद दरकार होते हैं उनको, लेकिन कितना वक्त वो उसके लिए मुतय्यन करते हैं कि डिलिमिटेशन हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात जितनी जल्द होंगे उतने ही इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए ज़्यादा बेहतर हैं और वो जल्द से जल्द हो जाने चाहिए। टाउन चेयरमैन नईम शेख ने कहा कि कोरंगी के अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया था उसका फल उन्हें मिलना शुरू हो गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो वोट दिया था उस वोट का समर मिलना शुरू हो गया है कोरंगी की आवाम को। कोरंगी में CCIS शिकायती सेंटर के इफ्तिताह से कबल सईद गनी ने टाउन चेयरमैन नईम शेख के हमरा क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के साथ कुबा मस्जिद फैमिली पार्क का भी इफ्तिताह किया। कैमरामैन हैदर अली के साथ तलहा मलिक, कराची। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर तारिक यूसुफ कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPR के इलेक्ट्रिक SSTC और कस्टम के आला अफसरान से मुलाकातें की हैं। इस हवाले से रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पहुँचा दी गई है। बात करेंगे अयाज राना से। अयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि कराची चैम्बर के जो सदर हैं तारिक यूसुफ साहब, उनकी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई जिसके अंदर उनके तमाम बड़े इदारों से जो उनके सरबराहान हैं उनसे मुलाकात के अंदर उन्होंने कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के अपने मसाइल पेश किए और फ़र्दन उन्होंने 3 अलग अलग बड़े इदारों के लोगों से मुलाकात की, उसके अंदर अपने मसाइल पेश किए। उन्हीं से जानते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कि जो इन्होंने अपने मसाइल पेश किए अब वो कितने पुरुम्मीद हैं कि जितनी उन्होंने अपने पॉइंट्स तमाम इदारे के सरबराहान को दिए, उन्होंने आपको क्या यकीन दहानियाँ कराई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ, इसलिए कि जिस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन को सीरियसली लिया गया और जिस तरह से उस पर स्विफ्टली रिएक्ट किया गया, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने हमारी मारूज़ात को अहम समझा और उस पर डायरेक्टिव दे के मुतल्लिक़ा इदारों से कहा कि हमसे मीटिंग करें। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, सब के सरबराह हमारे पास आए और हमने मुख्तलिफ़ औक़ात में उन सबसे मीटिंग की। मैं आपको 1 बाय 1 बता सकता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ हमारा डिस्कशन हुआ, हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे फंड्स रुके हुए हैं पावर के सिलसिले में, जिसके 2 स्टेजेस हैं, एक उसमें विंटर का है और एक समर का है। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों के दोनों जो अमाउंट्स हैं वो हमें आ जाएंगे और हमारी लिक्विडिटी जो है बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक बिजली के रेटों का ताल्लुक़ है, वो चूँकि IMF के साथ हमारे जो कंडीशंस हुई हुई हैं और दे आर वेरी स्ट्रिक्टली बाउंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजली के बिलों की कम होने की जो सूरत नज़र आती है वो सिर्फ इसी सूरत में है कि चोरी पे काबू पाया जाए।
चोरी होने वाले यूनिट जो हैं ना चोरी करने वाले के सर पर आ रहे हैं। इस बात की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे और चोरी को कम करेंगे तो फिर जो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। नेक्स्ट, फाइनेंस रिफंड्स हमारे रुके हुए हैं और 2-4-5 इश्यूज़ हैं फाइनेंस के हमारे। उस सिलसिले में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि कराची चैम्बर की 3 रुकनी कमेटी और FBR की 3 रुकनी कमेटी, जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स के सारे लोग होंगे, वो हमारे डे टू डे जो इश्यूज़ हमारे पास हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे मामलात हैं जो रिफंड्स के बहुत पुराने हैं और उनको स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है। वो किस वजह से रुके हुए हैं, क्यों लोगों के पैसे ब्लॉक हैं, वो इंडिविजुअल केस हमारी ये जो कमेटी है वो उसको रिजॉल्व करेगी। और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ हमारे बहुत सारे जो पेंडिंग मामलात हैं जो सालों से अटके हुए हैं वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और गवर्नर स्टेट बैंक से क्या मुलाकात, उनकी क्या ये? जी, गवर्नर स्टेट बैंक के साथ हमारी मुलाकात हुई। डॉलर की कमी एक रियलिटी है, हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो ख़राब एलिमेंट है वो ये है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर कस्टमर वो ज़रा डिस्क्रिमिनेटिंग है। और हमने स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर साहब से यही बात की कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक के लिए होना चाहिए, कोई छोटा है या कोई बड़ा है या किसी के रिजर्व ज़्यादा है किसी के रिजर्व कम है, वो एलिमेंट LC खोलने के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। बात की जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से, जहां उनका कहना है कि FBR की जानिब से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसके बाद से वो डे टू डे मुलाकातें करने के बाद जो उनके रिफंड्स के मामलात हैं वो भी जल्द हल होने की जो है वो तवक्का की जा रही है। जी, चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध ने इम्पोर्टर्स की LCs ना खुलने पर तशवीश का इजहार कर दिया। काशिफ साबरानी कहते हैं बैंक्स बड़े क्लाइंट्स की LCs नहीं खोल रहे हैं, छोटे क्लाइंट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर कायद में बहरान दर बहरान, LCs ना खुलने से छोटे ताजिर परेशान। निजी बैंकों ने स्टेट बैंक के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध काशिफ साबरानी का कहना है कि IMF की हिदायत के बावजूद ताजरों को इम्पोर्ट में मुश्किलात का सामना है। रोजाना एक इम्पोर्टर को 20,000 से लेकर लाखों रुपए तक डैमेज लगता है। वफाकी हुकूमत वो देखना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए खुल के। जब IMF से जब इनका मुआहदा हुआ था तो ये बात हुई थी कि ठीक है हम खोल देंगे इम्पोर्ट, लेकिन इम्पोर्ट अभी तक नहीं खुला, तकरीबन 4-5 महीने हो गए। इसमें देखिए हमें नुकसान ये हो रहा है कि डैमेज जो हमारे ऊपर आ रहा है 20,000 से लेके तकरीबन लाखों रुपए तक, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख जैसा माल होता है, इस तरह रोज़ाना पर डे हमें डैमेज लग रहा है। काशिफ साबरानी ने शिकवा किया कि बैंक सिर्फ बड़े क्लाइंट्स की LCs खोलता है। जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो LCs खोल लें, और वो मतलब जो क्लाइंट्स हैं काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये भी गलत है। जैसे कि देखें कुछ डॉलर्स आते हैं तो LC खोल देते हैं, तो ये भी गलत है। देखें हुकूमत अगर अनाउंस करे, वफाकी हुकूमत, तो सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। ताजिर रहनुमा ने LC खोलने के हवाले से हुकूमत से वाज़ेह ऐलान करने का मुतालबा किया। कैमरामैन कय्यूम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अभी आपको बताएं, हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे के बाद एक ट्रैक बहाल कर दिया गया है, जबकि अब ट्रैक 30 घंटे से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद बहाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। बात कर लेते हैं जावेद कायमखानी से। जावेद, बताइएगा कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, कब तक दूसरा ट्रैक बहाल हो जाएगा? बिल्कुल जी, इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया और गुज़िश्ता रोज़ जो ट्रैक बहाल किया गया, रात को ताख़ीर से देर से जो है वो डाउन ट्रैक बहाल किया। उसके बाद सबसे पहली ट्रेन जो है ग्रीन लाइन कराची पहुंची थी और कराची पहुंचने के बाद वो तकरीबन 19 घंटे की ताख़ीर के बाद कल वाली ट्रेन जिससे 10 बजे जाना था कल ग्रीन लाइन ने, उसे आज जो है वो यहाँ से कराची से रवाना किया गया शाम 5 बजे। जबकि आज की तारीख की 2 ट्रेनें जो है, जो कि हज़ारा एक्सप्रेस सुबह 7 बजे जाती है और उसके बाद शालीमार एक्सप्रेस जिससे सुबह 6 बजे जाना था, वो 2 ट्रेनें जो है वो शाम को ताख़ीर से एक 5 बजे और एक 5:45 बजे जो है वो रवाना की गई है। इन तीनों ट्रेनों के अंदर मजीद दीगर ट्रेनों के मुसाफिरों को भी एडजस्ट किया गया है, जिसमें कराची एक्सप्रेस, कराकरम और पाक विजिट एक्सप्रेस से इनके मुसाफिरों को जो है वो इन ट्रेनों में एडजस्ट करके जो है उनकी मंजिल की जानिब रवाना किया गया। लेकिन अब तक जो है वो कोई ट्रेन स्टेशन पर मौजूद नहीं है, कराची नहीं पहुंची है और कराची जब गाड़ियां पहुंचेंगी तो उसके बाद ही जो है उनकी टाइम टेबल शेड्यूल किया जाएगा, उसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा। इसलिए अब तक जो है वो आखिरी जो ट्रेन अगर डाउन ट्रैक पर जो आ रही है और कराची पहुंचेगी उसके बाद रवाना होगी, वो पहली ट्रेन है ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो कराची से कुछ फासले पर है और कराची पहुंचने के से पहले जो है वो उसके अहकाम दिए गए कि ज़िक्रिया एक्सप्रेस को जो है वो आज मुअत्तल कर दिया गया है। उसके मुसाफिरों को जो है वो किसी दूसरी ट्रेन में जो एडजस्ट
किया जाएगा। आज की तारीख यानी कि 7 तारीख की जो ट्रेनें हैं वो जितनी ट्रेनें डाउन ट्रैक वापस पहुँचेंगी कराची, उसके बाद ही जो है उन पर टाइम शेड्यूल दिया जाएगा। सबसे पहली ट्रेन का मुमकिन मुतवक्के वक्त जो बताया गया वो तकरीबन 11 बजे बताया गया। 11 बजे से पहले जो कोई ट्रेन जो है यहाँ से रवाना नहीं होगी। मुसाफिर जो है जिनकी ट्रेनें 1 बजे, 2 बजे और 5 बजे की थी, उन तमाम के मुसाफिर जो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना जो है ऑनलाइन टिकट जिन्होंने की थी उन्हें करना पड़ रहा है, इसलिए कि ऑनलाइन टिकट वालों को जो है एडजस्ट नहीं किया जा रहा रेलवे इंतजामिया की जानिब से, बल्कि उन्हें जो है ये कहा गया है कि वो अपने रिफंड पूरा करें और अल्टरनेट रूट से जाएँ या नई टिकट लेकर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं शहरी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्या बताएंगे, आपकी ट्रेन कब की है, कब से खड़े हैं और आपको हिदायत मिल रही, को बात ठीक कर रहे हैं रेलवे इंतजामिया आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 6:30 बजे की हमारी अलामा इकबाल ट्रेन थी जो कि मैंने ऑनलाइन टिकट करवाई थी और तकरीबन मैं अपनी फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ 4 बजे का यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। मगर यहाँ पे पूछने पे भी कोई हमारी मामनत नहीं की जा रही, कोई तावन नहीं किया जा रहा और किसी हवाले से हमें बताया नहीं जा रहा कि जनाब आपकी ट्रेन कब आएगी। पूछने पर यह कह दिया जाता है, टाल मटोल से काम लिया जाता है। तो लिहाजा मैं ये अपील करता हूँ हुकूमत वक़्त से और तमाम रेलवे के जो सीनियर अफसरान हैं कि जनाब हमारे छोटे छोटे बच्चों पर तरस किया जाए। और दीगर मेरी फैमिली नहीं, आप यहाँ पे अगर कैमरामैन दिखा सके तो बहुत ज़्यादा फैमिली जो है वो सुबह 7:30 बजे से आके भी बैठी हैं, जिनका कोई बेसरो सामान बैठी है और कोई तावन करने वाला नहीं। बिल्कुल जी, कोई तावन करने वाला नहीं है। जो खाने पीने की अजनास साथ लेकर आए थे सफ़र के लिए वो तमाम जो है वो यहीं पर ही तनावल कर लिए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाया इसमें तो देख सकते हैं ये जो लोगों का हजूम नज़र आ रहा है ये हेल्प डेस्क है। इस हेल्प डेस्क के ऊपर जो है वो इंतज़ामिया के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है तसल्ली बख्श इन मुसाफिरों को देने के लिए कि कब ट्रेन आएगी और कब जाएगी। जिस मुसाफिर से आप पूछेंगे तो किसी को 6 घंटे, किसी को 10 घंटे और गुज़िश्ता रात से भी लोग यहाँ पर बैठे थे जिनकी ट्रेनें थी और उनको आज वो ग्रीन लाइन में जाने में उनको सीट मिली जो तकरीबन 5 बजे यहाँ से रवाना की गई है। उसके बाद से अब तक 5:45 बजे आखिरी ट्रेन गई शालीमार, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं गई है। और मुमकिन मुतवक्के वक्त जो दिया गया है कि ट्रेन जब कराची पहुँचेगी पहले वो उसकी फिटनेस चेक होगी, फिटनेस चेक होने के बाद वॉशिंग लाइन में जाएगी, वॉश होने के बाद मुकम्मल तमाम ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बाद जो है इस ड्यूरेशन के अंदर 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है। तो अगर पहली ट्रेन जो खैबर मेल है जिक्रिया के बाद जो मैप पे दिखाई दे रही है सबसे पहले जो है वो कराची पहुंचेगी डाउन ट्रैक पे, तो उसके बाद उस खैबर मेल को चलाया जाएगा या नहीं इसका फैसला जो है वो काम की जानिब से किया जाएगा। अपडेट कर रहे थे। आर्ट्स काउंसिल में न्याज़ हलीम का इनेकाद किया गया। सियासी, समाजी और शोबे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। राहील बेग की रिपोर्ट। मुहर्रम के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में न्याज़ हलीम का इनेकाद किया गया। न्याज़ हलीम में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, हाफिज नईम, हैदर अब्बास रिजवी, अदाकारा ज़ेबा शहनाज, रऊफ लाला समेत मेंबरान आर्ट्स काउंसिल और उनके अहले खाना ने शिरकत की। न्याज़ हलीम के शुरका का कहना था कि इसी बहाने तमाम दोस्तों से मिल बैठने का मौका मिल जाता है। हम सीरत इमाम हुसैन पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। जहाँ तक हलीम का है तो ये सिलसिला जो है इमाम हुसैन की न्याज, ये आर्ट्स काउंसिल हर साल करता है और उसमें सबको बुलाया जाता है, सब आते हैं। न्याज़ हलीम में शुरका का कहना था कि आर्ट्स काउंसिल जहां सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ है वहीं नज़र न्याज का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ राहील बेग, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।